So let's start with the next topic, that is role of small business in rural India, right? So we have to understand what is the role of small business in rural area, India. So first point we'll see here, that is provides employment in rural areas. देखिए employment जो है basic नीड है, अभी सभी जो लोग स्किल्ड वर्कफोर्स है या अनस्किल्ड वर्कफोर्स है उन सभी के लिए जो है बहुत बेसिक है ये. सो फॉर चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू फॉर ऑल ऑफ अस. So anyway, the cottage and the rural industry provides employment opportunities in the rural areas as these are the labor oriented enterprises. देखिए जो कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज हैं जो रूरल इंडिया में, वो ऑटोमेटिकली वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इज दीज आर द लेबर ओरिएंटेड एंटरप्राइज. वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बड़े काम करती है क्योंकि वहां पे लेबर ऑलरेडी है, वहां पे तो रॉ मटेरियल भी है आपके पास, लेबर भी है, राइट? तो यू कैन इजीली अमेलगमेट दोस थिंग्स, उनको आप जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं और वहां पे वो इंडस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट की जा सकती है. So in India, rural areas, ample labors are available. गलत है ये, is available. तो ample का मतलब है भरपूर मात्रा में अवेलेबल है. तो पहला काम वो किया है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज क्या है? दैट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज. इससे लोगों को वहां पे आजीविका मिलती है, जॉब मिलता है, और जब जॉब मिलेगा तो उनको अर्निंग मिलेगी, अर्निंग मिलेगा तो डेफिनेटली उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं या उनके जो उनके बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरे होंगे और धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे? ग्रो एंड डेवलप करेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. Some small scale provides multiple resource of income in the rural household. SSI to improve the economic conditions and the standard of living of the people living in those areas. This was I was discussing in the last topic also कि economic condition किसी भी जगह की तभी उठ सकती है जब वहां के लोगों को employment मिले. और जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे क्या होता है? खाली एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है, अगर कोई छोटी सी इंडस्ट्री भी खुलती है तो छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से खाली एम्प्लॉयमेंट वहां पे लोग जो काम करेंगे उनको नहीं होता, उसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, है ना, एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट होता है, एक पूरा कह सकते हैं हम लोग, एक ऑरा क्रिएट होता है जहां पे बिजनेस को जो सपोर्टिव इंडस्ट्रीज हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो सर्विस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलता है. तो सर्विस इंडस्ट्री से बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है. तो दे आर ऑल एक्टिंग इन अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री मैनर. एक कोलैबोरेशन बन जाता है आपस में और एक लिंक बनता है जहां से रूरल से वो अर्बन यानी कि स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक पहुंची जाती है और वो वहां से एक्सपोर्ट भी हो जाता है. तो ये इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. तो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहां पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लोगों के हो जाते हैं. जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से लोगों की इनकम होती है तो क्या होता है? उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनके पास जो उनके जो एजुकेशन की फैसिलिटीज उनके बच्चों को नहीं है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है. प्लस दे हैव द money to spend on their basic necessities business also. They then save also and invest also in some other case. तो ये उससे क्या होगा? उनकी उनकी लाइफ जो है अच्छी होती है, सिंप्लीफाई होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा होता है एंड दे यूज्ड टू फ्लरिश इन द कमिंग फ्यूचर. तो इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज प्रिवेंट माइग्रेशन. देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. अगर लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? गांव से लोग माइग्रेट करके शहर में आ रहे हैं, रूरल से अर्बन एरिया में आने का मकसद क्या है? उनका मतलब क्या है? उनको ये अच्छा लगता है कि हाँ अर्बन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. वो अपना घर, उनका बहुत बड़ा घर, जो भी घर है, जमीन है, वो सबको छोड़ के, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के, अपने डियर एंड नियर वंस को छोड़ के फिर वो जा रहे हैं किसके लिए? जॉब करने के लिए रूरल एरियाज में, सॉरी अर्बन एरियाज में. अर्बन एरिया में पहुंचने के बाद वहां पे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, चाल में रहना पड़ रहा है उनको. दे आर डूइंग लिविंग इन सच ए हार्डशिप कि वो इतना दिक्कत में रहते हैं वहां पे. बहुत वहां का जो वेदर कंडीशंस है, वहां के जो सर्वाइविंग कंडीशंस है वो टफ है. उसके बावजूद रहते हैं वो लोग क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से मुझे अर्निंग करके अपने घर भेजना है. तो अगर उनको वहीं पे अर्निंग मिल जाती है, इफ दे गेट द अर्निंग दैट इज अ बेस एट देयर ओन विलेज, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन? उनको माइग्रेशन का मतलब ही खत्म हो जाता है. दे कैन इजिली स्टैंड देयर एंड दे कैन
grow the things over there, they can flourish, they can earn the money, and they can enjoy the better environment also. तो ये development of rural and the village industries can also prevent migration of the rural population to urban areas in search of employment. इससे जो मार्केट में जो urban areas में जो employment की भी दिक्कत बढ़ रही है, वो ज्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि population explosion हो रहा है वहां पे, बहुत ज्यादा लोग वहां पे आ गए हैं, डेंसिटी बहुत बढ़ गई है वहां पे, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा, वहां पे भी नहीं मिल रहा। तो अगर अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो रूरल एरियाज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैटर करना पड़ेगा। तो दोनों ही जगह फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ बैलेंस ऑफ ग्रोथ, उसको बैलेंस ऑफ ग्रोथ हम लोग ला सकते हैं। हम खाली अर्बन एरिया में ग्रोथ ला रहे हैं और रूरल में नहीं लाएंगे तो क्या होगा। इंडिया इज मोस्ट, इट इज मोर अबाउट द रूरल, यू कैन से इंडस्ट्री, रूरल में ज्यादा लोग रहते हैं हमारे यहाँ, तो रूरल को डेवलप करना है, ग्रोथ करना, लाना बहुत जरूरी है। सो माइग्रेशन को इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इफ यू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट बेटा इसमें आपका टॉपिक है, दैट इज फोर्थ टॉपिक, दैट है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। SSI use local resource like coir, wood and other products otherwise remain idle or unutilized in very less quantity। देखिए किसी चीज को हमें यूटिलाइज करना जरूरी है, बिकॉज जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो व्हेन वी हैव द लिमिटेड रिसोर्स, इन दैट कंडीशन वी नीड टू यूटिलाइज दैट रिसोर्स टू द फुलेस्ट। उस रिसोर्स को फुलेस्ट यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स जो है वो हमारा होना चाहिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स हम लोग इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स कैसे करना है। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, and wastage of resource will lead to, that is you can say that is a loss of our business and loss of our economy। तो ये हमारा जो एम है वो क्या है, to utilize the those thing to the fullest, और वो तभी आ सकता है जब हम उसको लोकल रिसोर्स को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट which comes is the fifth point is equitable distribution of national नहीं होगा बेटा, ये नेशनल होगा, ये आर गलत आ गया, नेशनल इनकम होगा, नेशनल इनकम। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज आर इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इट हेल्प्स रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द कंट्री, एंड द इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड विद सम सिटी इंडस्ट्रियलिस्ट। ध्यान रखिएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर देना, ध्यान रखिएगा। इक्विटेबल का मींस ये नहीं है सबको बराबर दीजिए, इसको भी इतना भी, जिसको भी इतना दो उसको भी इतना दो, डिजर्विंग को भी इतना दिया, नॉन डिजर्विंग को इतना दिया, स्किल्ड को भी उतना ही दिया, नॉन स्किल्ड को भी उतना ही दिया, एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड को भी उतना ही दे रहे हैं, अनएजुकेटेड को भी दे रहे हैं, ऐसा नो। एज पर योर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, एज पर योर प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी, यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट इन दैट प्रोपोर्शन। तो इक्विटेबल उसे कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस जितना आप इनपुट कर रहे हैं उस इनपुट के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द रिटर्न ऑफ योर हार्ड लेबर, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क या हार्ड लेबर के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द व्हाट, वी नीड बेसिकली व्हाट, दैट इज अपॉर्चुनिटी where we can actually showcase our talent, skill and you can say hard work, where we can earn the income for our family and ourselves। तो ये इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, डेफिनेटली जहां पे लोग स्किल्ड हैं तो वहां पे उनको ज्यादा मिलेगा, जो अनस्किल्ड है उन्हें कम मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ये रिसोर्स का जो इक्वल रिसोर्स नेशनल इनकम है वो होगा, क्योंकि रूरल में ज्यादा कम एंड अर्बन में ज्यादा मिले, ये चीज गलत है। ये चीज इक्विटेबल तभी हो सकता है, गैप कब फिल होगा जब हम इसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाए, यानी कि वहां पे भी इंडस्ट्रीज, अगर वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे इंडस्ट्रीज लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो व्हाई द रूरल पीपल आर गोइंग टू कम इन द अर्बन एरियाज। तो वहां का जो सैलरी, वहां के सैलरी में डिफरेंस क्यों होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा ही नहीं। तो वो चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्टिफाई बाय ब्रिंगिंग द दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज balanced regional development. These enterprises are often development on local source of production. This way the industry does not limit themselves to a particular place but diversify. This helps in balanced regional development. देखिए अभी हमने डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, बेसिकली द एंटरप्राइज आर ऑफन डिपेंड ऑन लोकल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी एंटरप्राइज वहां की है
रूरल एरियाज में, वो वहां के लोकल प्रोड्यूस पर डिपेंड करती हैं. सो दिस वे द इंडस्ट्री डू नॉट लिमिट देमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर प्लेस. वो खाली प्लेस तक ही लिमिटेड नहीं है, बट डाइवर्सिफाइड है. व्हाई दे आर डाइवर्सिफाइड? बिकॉज इट हेल्प्स इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. देखिए मैंने इसमें समझिएगा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है. यहाँ पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत की है. डाइवर्सिफिकेशन इसलिए क्योंकि देखिए एक काम से दूसरे काम लिंक है. वन वर्क इज लिंक विद अदर वर्क, राइट. ये दोनों एक दूसरे, ये नहीं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. वो एक सीक्वल ऑफ वर्क है कि अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां से ट्रेडिंग भी होगी. अगर ट्रेडिंग होगी तो वहां पे आपके जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है जहां पे सर्विस ओरिएंटेशन आना चाहिए वो भी आएगा. क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना बैंकिंग के, बिना इंश्योरेंस के हम ये काम को आगे नहीं बढ़ा सकते. तो ये सब क्या है आपस में, द मैन्युफैक्चरिंग, द ट्रेडिंग एंड द सर्विस इंडस्ट्री, ये सारे चीज क्या है एक दूसरे कोलैबोरेटिव है. इट्स दे नीड अ वेब ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट. वेब ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए. तो वेब ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए तो क्या चाहिए हमें? वी नीड, जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा? एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा. खाली कुछ क्षेत्र बहुत अच्छे बढ़ जाए, अच्छे डेवलप हो जाए, कुछ क्षेत्र बिल्कुल अनडेवलप रह जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर डेवलपमेंट आएगा तो इक्वली आएगा, क्योंकि आपने इसको रिसोर्स को, लोकल सोर्स को लोकल जगह पे ही रख के काम किया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहीं पे लोगों को स्किल्ड किया या अनस्किल्ड लोगों को यूज किया, तो इससे रीजनल ग्रोथ बढ़ेगा. अर्बन में ही खाली आगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, ऐसा नहीं होगा. खाली अब रूरल में भी लोग अब जाने लगे हैं, समझने लगे हैं. बहुत से एजुकेशनिस्ट नाउअडेज, बहुत से अच्छे अच्छे ये कह सकते हैं आईएम से निकले हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग, इंजीनियर किए लोग, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर what rural area, and there they are establishing the industries of even Silicon Valley को हम कह सकते हैं. जो हैदराबाद में आप ये देखिए, पूना में देखिए, इन्होंने सब जगह रूरल एरियाज को कवर करना स्टार्ट कर दिया. they are covering all the rural areas, right? So because of this brings the balanced regional development. next बेटा क्या है आपका टॉपिक? that is opportunity of artisan. देखिए SSI क्या करता है? provides opportunity to people who are having expertise in different fields, but because of lack of opportunities their skill do not come into limelight. देखिए इंडिया में जबरदस्त स्किल है, जबरदस्त स्किल है. द पीपल हैव द ब्रिलियंट टैलेंट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ रीजन कि वो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको ट्रेडिशनल चीजों को जानते हैं, वो देसी चीजों को जानते हैं, और वो उनको बहुत अच्छा वो चीज करना आता है. लेकिन उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, उस चीज को एक मार्केट नहीं मिला. इफ वी कैन मार्केट दैट पर्टिकुलर talent, then automatically it's a great you can say opportunity for our country, where we can be a good exporter and we can convert ourselves from the developing to developed nation. क्योंकि उस वो चीज है क्या चीज? वो चीज वर्ल्ड वाइड मांगी जाती है. फॉरेनर्स एंड आर डिमांडिंग दोस थिंग्स. वो चाहते हैं वो चीज उनको मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाता, बिकॉज वो उसकी जो प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती. तो अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिशियन भी है, यानी जो भी आर्टिशियंस हैं उनको गवर्नमेंट इस तरह से क्या करती है, धीरे धीरे करके उनको कहलाती है. अब देखिए बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर जो अवार्ड्स मिल रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे, जैसे मिट्टी बर्तन है या फ्रिज है, इस तरह के बहुत सारे लोगों को, जैसे पैडमैन वाला आपने देखा था कि उसको पैडमैन में उसको अवार्ड मिलता है. तो ये ऐसे लोगों को क्या किया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्या किया जा रहा है, दैट दे आर encourage करा जा रहा है, उनको encourage किया जा रहा है to be innovative, to be a creative person, right, to have a scientific orientation. ठीक है ना? जब ये लोग इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा लो जाएगा. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आएगा तो इससे जो है हमारा जो कहते हैं कंट्री है वो धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बनेगा एंड इंडिपेंडेंट बनेगा, सॉरी, एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर इन द फ्यूचर. सो अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिशियन जो है इसके अंदर हमको दी जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. क्या है? नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है. यस अद्रिका, you have an issue, please ask me बेटा. Sir, this topic is not in our syllabus. This is not there in your syllabus. Okay, fine, I leave it. बेटा और किसी का सिलेबस में है तो मुझे बता दीजिएगा, बाद में हम कवर कर लेंगे. अभी गया है बेटा? Yes, sir. Okay, this will be the most important topic in this this small business बेटा. इसमें बहुत important है ये. This is an important topic. The government assistance to small industries and small business units जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें फर्स्ट इज
institutional support category. One is institutional support category. The first is National Small Industrial Corporation, NSIC, National Small Industrial Corporation. This was set up in 1955. इसको underline कर रहा हूं मैं, जरूर याद करिएगा. To promote, aid and foster the growth of small scale units in India. देखिए ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करिए. Established नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आप जब लिख रहे हैं NSIC, देन पहला इसमें ए पॉइंट लिखिए एस्टैब्लिश्ड. When it is established, it was established in 1955. Next, second point आपने लिखा, what is the objective or the aim or the goal of the organization? That is to promote, aid and foster. Right? Promote करना, किसी को सपोर्ट करना. Aid means to support basically. Foster का मतलब भी वही है. तो foster means to feed that basically the growth of small scale units in India. Small scale units को growth लाने के लिए feed कर देना. The main cons, ये आपका second point हो गया. This is second point. Objective जिसे हम कहते हैं, objective of the firm, business firm. So main constraint faced by the entrepreneur is shortage of funds to purchase machinery and equipments. जो सबसे बड़ी समस्या आती है लोकल आर्टिशियंस को या लोकल कारीगर्स को, वो क्या आती है कि उनके पास फंड्स नहीं होते जिससे कि वो परचेजिंग ऑफ मशीनरी, हार्डली 2000 रुपीज, हार्डली 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ऐसे कुछ अमाउंट चाहिए होते हैं उनको टू हैव द टूल्स. वो टूल्स को लाने के लिए, वो टूल्स अगर होगा तभी वो क्या कर पाएंगे. मशीन होगा तो छोटी छोटी मशीन होंगी जिससे वो चीज बना पाएंगे. तो वो टूल्स या मशीन लाने के लिए उनको छोटे छोटे अमाउंट चाहिए होते हैं, वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते. तो ये अगर उनको अवेल कराया जाए एंड इक्विपमेंट्स. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस deprived many new entrepreneur from availing opportunities. हम अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास फंड्स हो. फंड्स के बिना कोई बिजनेस नहीं होता. तो इन दैट केस that it deprive many new enterprise from availing that opportunity. बहुत से बिजनेसमैन को वो नहीं मिल पाता बेनिफिट कि उनसे वो ले पाए, अगर फंडिंग कर पाए. अगर फंडिंग मिल जाता तो बिजनेस को कहां से कहां ले सकते हैं. We can even not assume that from right now here. तो वो चीज हमें समझानी चाहिए कि that how we can make a system very transparent where they can support the enterprising. हमें enterprising को support करना है, because if we want to be a developed country in the coming years, we need to support our enterprising and entrepreneurships by creating a one window, that is place for them. So NSIC was established to cater to this needs of entrepreneur. तो एंटरप्रेन्योर के जो नीड्स हैं, NSIC जो कह रहा है एस्टैब्लिश टू कैटर टू दिस नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर. ये बनाया गया इसलिए है कि जिससे कि वो कैटर कर सके इस तरह के नीड या रिक्वायरमेंट को उस जगह की, उस रूरल एरिया की, उसलिए बनाया गया. A new scheme of performance and credit rating of small business is implemented through NSIC with twin objective. देखिए परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेट आपने देखा होगा स्टार बना होता है. कस्टमर कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, उसको एक रिव्यू करने के लिए कस्टमर रिव्यू होता है बेसिकली, जिसके अंदर स्टार्स दिए जाते हैं कि गुड है, कि एक्सीलेंट है, कि एवरेज है, कि पुअर है. तो क्वालिटी पुअर है या क्या चीज वहां दिक्कत कर रही है, वो चीज ऑलरेडी उसमें मेंशन होती है. तो अगर ऐसा चीज है तो उससे आप परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, sensitizing the small industry about the need for credit rating. Sensitize करना. Why we want to sensitize it? Sensitize का मतलब होता है ट्रिगर करना, किसी को ट्रिगर करना. हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए लोग चाहते हैं करना, लेकिन they are not ready, they are not activating themselves. The proactive approach is not there. कि हाँ लेना, कौन मुसीबत ले, कौन लेगा, फिर उनको डर होता है. The fear of the government, fear of the system. They are not that much literate, उतने literate भी नहीं होते हैं कि उनको उसके बारे में जानकारी हो. Lack of awareness. तो उनको sensitize किया जाता है. That is, they have been given the opportunity where small industries about the needs of credit rating जो है उनको पता चल सके. Next is encouraging the small business to maintain good financial record. ये एक बहुत major drawback है. Encouraging the small business to maintain good financial record. देखिए, they are good in production, they are good in processing, they are good with their in their hands of working, fine. But only thing what they lack is that they don't use to account those things into their books of accounts.
उन्हें इसको ये एडिशनल बर्डन लगता है कि कौन लिखे इसको। जब तक हम लिखेंगे नहीं उसको, गुड फाइनेंशियल अकाउंट्स में लेके नहीं आएंगे, तब तक हमारी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी वाले पता नहीं चलेगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है कि वी आर गेटिंग इनटू लॉस, सो द फाइनेंशियल पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर। The financial picture should be very clear. Hence, encouraging the small business to maintain good, that is financial record, is very very important. अगर financial record अच्छा होता है तो आगे उस पर लोन मिलना आसान हो जाता है for the further investment and to glorify, to enhance the capacity of the production, the sales and the revenue. वो सब बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो encouraging the small business to maintain the good financial records. Main function of NSIC क्या है बेटा? It supplies imported machines and raw material to small industries on easy hire purchase system. देखिए पहला काम किया कि उन्होंने मशीन्स एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। अगर आपका रॉ मटेरियल है तो हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, अगर आपको मशीन की कमी आ रही है तो मशीन हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन दैट इज यू हैव टू do what? You have to do the all processing yourself. You must have the industrial, you can say, passion to manufacture or to sell the product. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजों को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग विल बी गिविंग, द मशीन्स विल बी गिविंग, फाइनेंस विल बी गिवन, बट यू नीड टू डू विद योर ओन सेल्फ, राइट। सो हायर परचेज सिस्टम पे उनको मशीन दे दी जाती है और वो जो है बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं अपने विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मेन फंक्शन ऑफ एनएसआई के अंदर क्या आ गया? दैट इज दिस। सेकंड पॉइंट इज इट एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट of small units. It export the products of small units. It export the product of small unit. देखिए ये small unit जितने भी हम कह रहे हैं, it contributing the 45% of the national export to the other countries, है ना। तो if export the product of small units, अगर हम छोटे small units के प्रोडक्ट को हम अगर बेचना एक्सपोर्ट करना चाहें तो दे शुड बी स्टैंडर्डाइज। वो ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज होंगे प्रोडक्ट सारे, लेकिन उसको प्रमोट किया आगे बेचने के लिए। तो क्या होगा? उससे हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है बढ़ जाएगा अगर हम इस तरह के चीजों को करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल यूनिट, तो स्मॉल यूनिट के प्रोडक्ट्स को इंकरेज करना जिससे कि आपका बिजनेस जो है आगे और ज्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग आल्सो, they give the practical training to the people by in their workshops, basically by mentoring them and advising them what to do as a incubator. उनको incubator के रूप में उनको यूज करते हैं, वो experiential होता है उनका, उनको experience लाते हैं कुछ चीजों पे और फिर देखते हैं कि वो काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। when they are being given independently. serve as a technology business incubator. okay, incubator यहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया है, technology business incubator means कोई भी देखिए ये संस्था है दैट एनएसआईसी जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, उनको एक इंक्यूबेटर की तरह रख रही है। लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो मुझे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एनवायरनमेंट दे रही है कि इस डेमोन्स्ट्रेटिव एनवायरनमेंट में आपको जो है वर्क करना है। तो उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी नीड बेसिकली। यस एनीबॉडी, व्हाट वी नीड फॉर दिस बेसिकली, हमें करना, हमें चाहिए क्या इसके लिए? देखिए टेक्नोलॉजी पे कोई भी आप बिना रॉ हैंड यू कैन नॉट वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, रॉ हैंड से आप वर्क ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये सर्व कर रहा है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, मींस आपको ये इंक्यूबेटर दे रहा है टेक्नोलॉजिकल बेस पे, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड स्मॉल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैन बी गिवन टू दोज एंटरप्रेन्योर्स टू सर्वाइव इन द बिजनेस। आप देखिए अगर सर्वाइव नहीं करेगा बिजनेस में तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। Survive in the business is important. So, through technological business incubators. Next is it helps in creating awareness on upgradation of technology. देखिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो दो चीज नहीं हो पाएगी। फर्स्ट, द इंक्रीज इन प्रोडक्शन शुड इंक्रीज एंड कॉस्ट शुड डिक्रीज। तो इसमें दो बातें कही, प्रोडक्शन शुड इंक्रीज एंड कॉस्ट शुड डिक्रीज। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम अपग्रेड ही नहीं कर रहे तो हम प्रोडक्शन कैसे लेके आएंगे, बढ़ाएंगे? वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी कैन नॉट हैव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिस मैंने बताया था आपको पहले। तो वो सब हमें इसमें सिखाया जा रहा है कि हाउ वी कैन
अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, हम कितना अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट पुटिंग टू मेनी इन्वेस्टमेंट। नया लाने के लिए पूरा नया पैसा लगेगा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। बट ऑलरेडी जब आपके पास सिस्टम लगे हुए हैं तो क्या करना है आपको थोड़ा सा उसके बेसिक्स में चेंज करना है। अगर वो चेंज कर लेते हैं तो यू कैन इजीली मैनेज दैट टेक्नोलॉजी एंड यू कैन डू द जॉब वेरी वेल। नेक्स्ट है बेटा, it helps in procuring, supply and distribute indigenous and imported raw materials। देखिए प्रोक्यूर का मतलब टू ब्रिंग इन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब उसको हमें देना पड़ेगा, मींस प्रोडक्शन हो गया उसको आगे बढ़ाना है। इंडिजिनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, किस तरह से? एज एन इंडिजिनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के रूप में। व्हाई डू वी टेक एन इंडिजिनियस? मैंने कल भी बताया था ये चीज, प्रोक्योर करना, इंडिजिनियस मींस समथिंग रिलेटेड विद द, यस, ट्रेडिशनल, यस, ओके, ठीक है। इसमें आपका प्लस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। देखिए उनके पास बहुत सी चीज अपने पास अवेलेबल है और जो चीज नहीं है उसको प्रोक्योर करके वो एक फिनिश गुड्स बना सकते हैं। तो ये NSIC जो है उनको हेल्प करता है प्रोक्योर करने में भी, सप्लाई करने में भी, एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एट अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, कम लागत में उनको लिंक कर देता है। क्योंकि NSIC पे तो सारे इंडस्ट्रीज है ना, सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो जिसके पास जो चीज ज्यादा है, सरप्लस है, वो दूसरे इंडस्ट्री को दे सकता है। प्लस अगर वो रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बनाता है कोई इंडस्ट्री और उनको पता है कि NSIC को कि ये इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड कोई और बंदा जो है उसको यूज करना चाहता है उसके प्रोडक्ट को, तो वो क्या कर सकता है, उसको लिंक कर सकता है। दैट कैन बी लिंक बेसिकली। मान लीजिए अभी क्या मैन्युफैक्चर किया हमने, सपोज ये पेन मैन्युफैक्चर किया, अब पेन मैन्युफैक्चरर के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रेडर चाहिए। तो ट्रेडर को पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे ये 2 रुपए का पेन मिल रहा है तो व्हाई नॉट इज गोइंग टू परचेज एंड क्वालिटी इज गुड, तो परचेज करेगा वो, सीधी सी बात है। तो दोनों को लिंक करना इज बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बेटा, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स। देखिए बेटा, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये तो आपको जब मालूम ही है कि अभी जितने भी आपके साइबर पार्क बन रहे हैं बेसिकली, और ये टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं बेसिकली, वो बेसिकली हब्स हैं, सेंटर्स हैं बेसिकली, किसके? दैट इज इन सब चीजों के। तो ये खाली जो है अर्बन एरियाज में होगा ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी कंपनीज, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, इट इज इन द US, in their what you call it, that is a magnet, जैसे कहते हैं ना मैग्नेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, उसमें था उनका बेसिकली, जहाँ पे गूगल का ऑफिस है, जहाँ पे और ऑफिस भी है, वहां पे उनका हेड ऑफिस था। दैट पर्सन वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, चेन्नई से है वो। उन्होंने डिसीजन लिया, जो उसके CEO थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि वी विल शिफ्ट आवर हेड ऑफिस फ्रॉम हियर टू आवर विलेज। मैं अपने विलेज में उसको एस्टैब्लिश करूंगा। इट्स अ बिग डिसीजन कि आप जो है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइबर जो पार्क है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, वहां से उठ के आप वहां जा रहे हैं, कहते हैं इंडिया में जहां पे अभी भी सड़कें नहीं पहुंची, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है पानी का, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट का नहीं पहुंचा है, वहां पे आप जाके अपने हेड ऑफिस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट जॉब। इट्स मोर देन आई थिंक 8,000 crore कंपनी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन, डेफिनेटली आई लाइक टू नो इट एंड देन लेट यू नो। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब ऐसे लोग इन्वाइटेड हो, आए हमारे देश में, तो वहां का एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने आप मिलना लग जाएगा। जब वहां पे कोई इंडस्ट्री आएगी तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगा, आपका क्या कह सकते हैं, ये व्हाट यू कॉल इट, एक होता है आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सड़क बनेगी, पानी का बेनिफिट होगा, फैसिलिटीज होगा, सारे कुछ बनेंगे वहां पे। जैसे ही वो सब चीज बनता है और आपके इंडस्ट्री सेटअप भी होता है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी complementary from the small scale industry to producing the goods and providing it as a feeder to the big industries, उनको large scale industry को दिया जा सके। So these are some main function of NSIC। बट ये वाला है आपके कोर्स में? Yes, sir. ओके, सो अब इसमें भी आप इसको देखिए, पॉइंट्स में याद करिएगा, जितनी भी चीजें उसको पॉइंट्स में बनाएंगे तो आसानी रहेगी याद करने में। द कॉन्सेप्ट ऑफ DIC केम ड्यूरिंग 1977 व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced the new industrial policy
ऑन 23 दिसंबर 1977। तो इसको लिंक करिएगा कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 23 दिसंबर 1977 में, उस समय इसको डीआईसी को एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज 1977 व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस दिस। बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआईसी इज टू मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी सर्विसेज एट वन। इसका ऑब्जेक्टिव मैं बार बार कह रहा हूं आपको, दो चीज, इसका एस्टैब्लिशमेंट दिया, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ और कहां हुआ, उसके बाद सेकंड थिंग व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और द विजन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, वो जरूर लिखिएगा अलग करके। उसके बाद दिखाइए व्हाट इज द प्रॉपर्टी और द व्हाट आर द प्रीमाइसेस अंडर व्हिच दे आर गोइंग टू ऑपरेट, कौन से प्रीमाइसेस में ऑपरेट करेंगे, वो ऑपरेशनल चीज आप बाद में दिखाइएगा। तो 3 डिफरेंट लेवल पे इसको बना के चलिए। तो ये आपका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1977 में हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआईसी इज टू मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी सर्विसेज एट वन पॉइंट। उनको सारी सर्विसेज कहां देनी है, एट वन प्लेस देनी है। The finance of setting up DIC is a state are contributed equally by particular state government and central government। ये जो बनाया गया DIC में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेंगे इन द ग्रोथ ऑफ द दैट इज दिस बेसिकली। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसको हाईलाइट करेंगे। इसको पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट में लिखिएगा बेटा, यू विल डेफिनेटली गेट द गुड मार्क्स। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के हमारे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर? एक्ट एज अ फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखिए हम जब बड़े चीजों को डिस्कस करते हैं ना, नेशनल चीजों को डिस्कस करते हैं, तो नेशनल लेवल की कोई चीज को अगर डिस्कस करेंगे तो उससे हमारा जो एक लोकल है, लोकल में जो चीज है वो उसका जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाता है। National level is a bigger thing than national to state level to regional level, regional or district level to the that particular village level। ये different जो मैक्रो से माइक्रो जब जाएंगे आप, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है यानी फोकस है बढ़ जाता है। तो एक्ट एज अ फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर हम इसकी बात करेंगे, डीआईसी की बात करेंगे, डीआईसी की बात जब करेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा फोकस नेशनल का था टू द फॉर द विलेजेस एंड फॉर द अदर यू कैन से प्लेसेस, तो उसके लिए अब फोकस हो गया। वो फोकस हो गया कैसे, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट इज अ स्मॉल प्रीमाइसेस एज कंपेयर टू द नेशनल। नेशनल का बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट का छोटा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट बोल दिया गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, खाली उतनी डेवलपमेंट पे काम करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि चलो दिवाली आ रही है तो हम क्या करते हैं, चलो पूरे घर की सफाई होगी, है ना। ये पूरे घर की सफाई होगी तो उसको क्या किया गया, अगर उसमें बोला जाएगा अच्छा ठीक है, आपको बोला गया कि यू गो एंड यू डू ओनली योर ओन रूम, आप जाइए अपने रूम को आप साफ करके आइए। इससे क्या, पूरे घर की सफाई में आपका रूम एक पार्ट है। But moment you have been assigned that objective to remove the clutters from your room, तो what will happen, आपका फोकस उस रूम पे चले जाता है एंड उस पे जाके आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही जब हर डिफरेंट रूम्स का डिफरेंट लोगों को दिया जाएगा काम करने के लिए, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो अगर हम जोड़ेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, तो अल्टीमेटली पता चलेगा कि घर का सफाई हो गया। तो एक घर की सफाई ऐसे नहीं हुई, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया, on a small micro level, that is components, and those components we have to cater through this DIC। got it? तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप एसएस यूनिट्स। हमें उन प्रोजेक्ट को देखना, आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना कौन से प्रोजेक्ट पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम जब डीआईसी पे बात करेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वहां हम सेटअप कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स उस लोकल के हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए। इट इज नॉट टू बी थॉट टेकन फ्रॉम द वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल। वो नेशनल लेवल पे है, वो नेशंस के लिए हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या देखना है, अगर बंगाल जा रहे हैं तो वहां का कुछ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, साउथ में जा रहे हैं तो वहां का क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन रहे हैं, उनके सेटअप को देखना, आइडेंटिफाई करना, उनके वहां के रॉ मटेरियल के हिसाब से, वहां के लोगों के स्किल के हिसाब से, वहां के लोगों के एजुकेशन के हिसाब से, वहां के लोगों के
कैसे ट्रेडिशन के हिसाब से हमें वो चीज पिक करनी है। अगर हमने वहां की वो चीज पिक कर ली ऑटोमेटिकली, तो वी विल बी इन पोजिशन टू जनरेट अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेक द नेशनल इनकम गो हायर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा इसके अंदर, इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एसएसआई यूनिट। बेटा उनको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना टू स्मॉल स्केल यूनिट बेसिकली। देखिए जब किसी चीज को हम रजिस्टर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि किस ईयर में उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया एज अ एसएसआई। अब वो उस डेट से लेके अगर कितने साल तक ऑपरेट कर रही है, इफ इट इज ऑपरेटिंग फॉर लास्ट 5 years 10 years 15 years, then we can say that that unit is basically generating the employment, using the resource at the best efficient and effective manner, and then providing the, that is what, income to the entrepreneur as a profit and to the nation. तो ये एक रजिस्ट्रेशन जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं, इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज अ बेसिकली अ सर्टिफिकेशन टू मेक समवन रिकॉग्नाइजेबल, उसको रिकॉग्नाइज करना। और वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो गवर्नमेंट के उसमें जब आ जाता है तो उसमें उसको बाद में गवर्नमेंट जब भी फैसिलिटीज को देना चाहती है तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको फैसिलिटीज दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है गवर्नमेंट। दैट इज द पॉसिबल थिंग व्हाट गवर्नमेंट कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो है उनको लोन मिलना आसान हो जाता है क्योंकि अकाउंट प्रॉपर बन रहा है। कितने साल से पता चलेगा, कैसे अकाउंट से पता चलेगा एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, अकाउंट्स हर साल बना रहे हैं वो लोग, उसके बेसिस पे उनको शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन को मिल सकता है। प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू एसएसआई यूनिट। एसएसआई यूनिट को ये मार्केटिंग सपोर्ट दे सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनको मालूम है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी बन रही है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे जगह पे क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ओणम कैन बी वेरी गुड इन साउथ इंडिया, बट यहाँ पे उसको मकर संक्रांति के रूप में ले रहे हैं, पंजाब में बैसाखी के रूप में ले रहे हैं। तो अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस है, तो उसको हम लिंक करते हैं किसके साथ, इसके साथ। तो उससे जब प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट को ऐसा है जिससे मार्केट होती चीजें,